हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम डार्क वेब की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं दिखाने वाले हैं जो डार्क वेब पर घटित हुई थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयावह है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी के अभी वीडियो स्किप कर दीजिए, यानी कि वापस पीछे चले जाइए। तो आइए देखते हैं डार्क वेब की इन्हीं कुछ सच्ची घटनाओं को। दुनिया में ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन सपना होता है कि हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हों। लेकिन जिस आदमी की हम बात आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसा आदमी था जो ये सोचता था कि मैं किसी दूसरे आदमी का गोश्त खाऊं। ये बंदा जर्मनी से था और इसका नाम था मीन वेस। और फिर सन 2001 में इसने डार्क वेब का सहारा लिया। वहाँ पर इसने एक फोरम ढूंढा जिसका नाम था द कैनिबल कैफे फोरम। इस फोरम का रूल काफ़ी क्लियर था कि 18 साल से ऊपर के लोग ही यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा कि कैनिबल वो लोग होते हैं जो दूसरे इंसानों को खा जाते हैं। फिर इस बंदे ने उस फोरम में एक पोस्ट लिखी जिसमें उसने क्लियरली ये मेंशन किया था कि मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश है जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में हो और वो हेल्दी हो, उसे मैं खाना चाहता हूँ। अब मीन वेज ने यहाँ पर पोस्ट तो डाल दी थी और उसके ऊपर रिप्लाई भी आने लगे थे। वो ये देखकर हैरान था कि इस पोस्ट के ऊपर करीब 200 लोगों ने रिप्लाई किए थे और वो सब ये बोल रहे थे कि हम मरने को तैयार हैं, हमें मार दो और खा जाओ। यकीनन उसमें से बहुत से लोग सिर्फ मजाक में ये कह रहे थे, लेकिन मीन वेस का जो पर्पस था वो रियल था। वो रियल में किसी को खाना चाहता था। अब वो ये फिल्टर करने में लगा था कि कौन रियल कह रहा है और कौन फेक है। तभी उसकी नज़र इस व्यक्ति के रिप्लाई पर पड़ी। इसका नाम था बर्न बेंडेज, जिसने लिखा था कि मैं 36 साल का व्यक्ति हूँ, मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है और मेरा वजन तकरीबन 76 किलोग्राम है। अगर जो तुमने पोस्ट लिखी है वो सही है तो मैं खुशी खुशी इसके लिए सर्व होना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मार कर खा जाए। फिर दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट की। बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया, ये दोनों मिलने भी लगे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब वो दिन आ गया है जब हमें हमारी इच्छा पूरी करना चाहिए। दोनों ने एक जगह भी डिसाइड कर ली थी और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब दोनों मीन वेस के फार्म हाउस पर मिले। वहाँ पर एक रूम में दोनों जाकर बैठ गए। वो रूम किसी कसाई खाने की तरह था। वो रूम पूरी तरीके से साउंड प्रूफ था। पहले दोनों ने बैठकर अच्छे से नाश्ता किया, कॉफ़ी पी और काफ़ी सारी बातें भी की। इतना कुछ होने के बाद और इतनी तैयारी होने के बाद जो बंदा हलाल होने वाला था, जिसका नाम बर्न्ट है, लास्ट मोमेंट पर जाकर उसका माइंड चेंज हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ये करने को तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन ये तो वास का सपना था, भला वो इसे कैसे इसे टूटने दे सकता था। वो उसे बिठाता है, बोलता है कि चलो ठीक है, एक गिलास वाइन हो जाए, और वाइन में तकरीबन 20 नींद की गोलियां मिलाकर उसे खिला देता है। तब बर्न धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगता है। वैस को यह भरोसा था कि 20 गोली खाने के बाद यकीनन ये मर ही जाएगा। वो उसे बाथरूम में ले जाता है और वहाँ पर पानी से भरे हुए टब में डाल देता है और इंतज़ार करता है उसकी सांसें रुकने का। हर 15 मिनट में जाकर वो ये चेक करता है कि इसकी सांसें रुकी या नहीं। जब घंटों के बाद भी वो नहीं मरता तो वो फाइनली एक चाकू लेकर आता है और उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ तो वो फ्रिज में रख देता है और कुछ खाने के लिए बाहर निकाल लेता है। उसके सर को वहीं पर एक गार्डन में दफना देता है। बाद में जब वो पुलिस की गिरफ्त में आता है तब सारा किस्सा डिटेल में पुलिस को बताता है। वो पुलिस को बताता है कि सबसे पहले मैंने टेबल को अच्छे से सजाया, उस पर कैंडल भी लगाई और उसकी पीठ का हिस्सा मैंने सबसे पहले खाया। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पोर्क खा रहा हूँ, और वो टेस्ट ऐसा था जिसका इंतज़ार मैं 40 सालों से कर रहा था। जब इस बंदे से पुलिस की बातचीत हो रही थी उस दौरान पुलिस के अलावा साइकियाट्रिस्ट भी पुलिस के साथ थे। वो बताता है कि 8 साल का मैं था जब से ही ये इच्छा मेरे मन में थी कि मैं किसी इंसान को खाऊं। साइकियाट्रिस्ट बताते हैं कि ऐसा अक्सर तब होता है जबकि किसी भी बच्चे के माइंड पर कोई गहरा आघात पहुंचता है। ये बताता है कि 10 साल की उम्र में मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था, मैं अकेला ही बड़ा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी का बस यही लक्ष्य था कि मैं किसी इंसान को खाऊं, और आज वो लक्ष्य पूरा हो गया। इस पर मुझे कोई भी शर्मिंदगी या अफसोस नहीं है। तो अब ये बंदा पुलिस की गिरफ्त में था और पुलिस इसके ऊपर काफ़ी तगड़ा केस बनाकर कोर्ट में दायर करने वाली थी।
और पुलिस ने किया भी वही। लेकिन कमाल की बात यह है कि कोर्ट में यह बंदा ये साबित करने में कामयाब रहा कि इसने कोई मर्डर नहीं किया है। इसने सारे वो चैट दिखाए, सारे वो कन्वर्सेशन दिखाए जिसमें मरने वाला बंदा अपने आप से ही राजी था कि तुम मेरे साथ ये सब करो। यानी कि ये एक मर्सी किलिंग थी। मरने वाला और मारने वाला दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम अंजाम दिया गया था और कोर्ट के पास उस टाइम सफिशिएंट लॉ नहीं थे, इसलिए इसको केवल 8 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन कुछ सालों के बाद इसका केस वापस से खोला गया, वापस से इसका रीट्रायल हुआ, जिसके बाद ये साबित हो गया कि जो भी इसने किया है वो किसी भी सभ्य समाज में करना सही नहीं है। तो फिर दोबारा कोर्ट ने इसे लाइफ टाइम सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी थी। डार्क वेब का यूज करते हुए ये जो पूरी किस्सा और पूरी कहानी हमने देखी, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। और डरा देने वाली बात यह है कि ये किस्सा सन 2001 का था, यानी कि आज से तकरीबन 19 साल पहले का। लेकिन आज भी डार्क वेब पर इस टाइप के कई फोरम चल रहे हैं, कई वेबसाइट चल रही हैं जिसके ऊपर किसी की कोई भी निगरानी नहीं है। यानी कि इस टाइप के कारनामे आज भी इस दुनिया में अंजाम दिए जा रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का और ऐसी सर्विसेज का और इस डार्क वेब का? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट डार्क वेब का एक डरावना किस्सा। डार्क वेब पर आपको हर तरीके के एड भी मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप किसी की सुपारी देना चाहते हैं तो वहां पर वो भी सर्विस अवेलेबल रहती है। इवन डार्क वेब पर सुपारी किलर आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते, बस वो मारना जानते हैं। तो हुआ क्या कि वाइस करके एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके एक रिपोर्टर ने नकली पर्सन बन के वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसने बताया कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उसकी सुपारी देना चाहती हूँ, आप उसको प्लीज़ किल कर दीजिए। और मैं ऐसा इसलिए करना चाहती हूँ ताकि बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए। उधर से रिप्लाई आया कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों सुपारी दे रही हो, हमें बस हमारे पैसे से मतलब है। तुम बिटकॉइन में हमें पैसा ट्रांसफ़र कर दो, उस बंदे की फ़ोटो दे दो और उसका एड्रेस बता दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमेशा ये लोग पैसा बिटकॉइन में लेना पसंद करते हैं। फिर ये लोग कोडवर्ड में ये पूछते हैं कि तुम उस बंदे को किस तरीके से मरवाना चाहते हो, यानी कि उसे टॉर्चर करना है या डायरेक्ट मार देना है। उधर से हिटमैन का ये जवाब आया कि तुम्हारा काम 2 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन ये पढ़कर और ये सारा माजरा देखकर वाइस का वो पत्रकार घबरा गया। उसने ये कन्वर्सेशन यहीं पर ख़त्म कर दिया। हालांकि उसने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए थे, लेकिन एक फेक फ़ोटो और एक एड्रेस उसने दे दिया था। हालांकि ये सब नकली था, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। लेकिन ये कौन था और क्या था, इसके बारे में जानना कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डार्क वेब पर सब कुछ इनक्रिप्टेड होता है। आप कभी भी इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। हालांकि इसमें से एक वेबसाइट सन 2014 में अथॉरिटीज़ के हाथ लगी थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुकी थी। उसमें कई ऐसी चीज़ें थी जहां पर वो लोग सुपारी लेने के लिए तैयार थे। और एक और हैरत की और कमाल की बात यह है कि जब अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले थे, तब वहां पर प्रेसिडेंट कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की भी सुपारी लेने को लोग तैयार थे। और वही बिटकॉइन में वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे। एक बात और बताना चाहूँगा कि इस टाइप की वेबसाइट्स FBI ने भी बनवा रखी हैं ताकि वो इस टाइप के लोगों तक पहुँच सके। इसी टाइप की एक वेबसाइट जिसका नाम है टेसा माफिया, वो रिसेंटली हैक हुई थी। तब पता चला कि उसमें 38 कस्टमर और 3000 के करीब पर्सनल मैसेजेस पाए गए थे। उसमें से कई मैसेजेस दिल दहला देने वाले थे। कई लोग ये लिख रहे थे कि सिर्फ इंसान को मारना है, यानी कि उसकी हड्डियां टूटना चाहिए, उसे चोट आना चाहिए, लेकिन उसकी जान नहीं जाना चाहिए। जिसमें कि कई लोग ये भी लिख रहे थे कि हमें सिर्फ उसके मरने से मतलब है, तुम चाहे फिर जैसे भी उसको बस मार दो। लेकिन जब ये वेबसाइट हैक हुई और अथॉरिटीज़ की नज़रों में आई और उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करी, तो पता चला कि ये वेबसाइट फेक थी। यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जस्ट किसी ने इसको अपने इंटरेस्ट के लिए बना दिया था। बट यहाँ पर जो कस्टमर थे, जो मैसेजेस थे, वो रियल थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किसी को मरवाने के लिए किस हद तक गिर रहे हैं। डार्क वेब से दूर रहने के लिए भी इसीलिए कहा जाता है कि कई वेबसाइट्स वहाँ पर पुलिस, अथॉरिटीज़, FBI ने बनवा रखी हैं ताकि लोग वहाँ पर जाएं, रिक्वेस्ट दें और उनके चुंगल में फंस जाएं। उन्हें पता चल जाए कि कौन किसका मर्डर करवाना चाहता है या फिर कौन गलत काम अंजाम दे रहा है। लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि डार्क वेब पर इस टाइप की रियल वेबसाइट्स भी हैं। जो 2 केस हमने आज देखे, दोनों ही वाकई में डरा देने वाले थे। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे।
आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि कभी भी भूल कर डार्क वेब का यूज़ ना करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।